हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द जावा शॉर्ट सीरीज। लास्ट सीरीज में हम लोगों ने एक्सप्लोर किया था कलेक्शन फ्रेमवर्क, लिस्ट, सेट, मैप, ये सभी हम लोगों ने एक्सप्लोर किया था। आज हम लोग अगेन टू इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट देखने वाले हैं जो कि जावा के अंदर हम लोग यूज करते हैं, दैट इज रैपर क्लास एंड जेनेरिक्स। दे यूज्ड इन APIs also in a frameworks. Let's get started. So first, what is meant by wrapper class? Wrapper class basically used to convert the primitive types to object. Used in a collection, useful for null handlings and provide utility methods. क्या करता है exactly wrapper class? What is the need of wrapper class? सिंपल सा एग्जाम्पल है या फिर सिंपल सा वी कैन अंडरस्टैंड, जो भी आपका इंटीजर डेटा टाइप्स है उन्हें अगर आपको ऑब्जेक्ट्स में कन्वर्ट करना हो तो वहां पे आप लोग रैपर क्लासेस को यूज कर सकते हो। नाउ यू विल आस्क द क्वेश्चन लाइक व्हाट इज द नीड टू कन्वर्ट प्रिमिटिव टू ऑब्जेक्ट्स। सो फर्स्ट थिंग इज दैट जावा इज एन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, राइट? तो हम लोग अगर प्रिमिटिव टाइप्स को ऑब्जेक्ट्स में कन्वर्ट करते हैं तो हम लोग सिक्योरली और वी कैन से डेटा को मेंटेन भी कर सकते हैं। बिकॉज ऑफ दैट रीजन हम लोग रैपर क्लासेस को यूज करते हैं। कैसे करना होता है? रैपर क्लास ऑब्जेक्ट्स में कैसे कन्वर्ट होता है? यू कैन सी हियर यू हैव एन चार्ट लाइक प्रिमिटिव एंड रैपर। वी हैव एन चार्ट। लेफ्ट हैंड साइड में हम लोगों ने प्रिमिटिव टाइप्स को रखा है, राइट हैंड साइड पे हम लोगों ने क्लासेस को रखा है, रैपर क्लास, एंड उसके अंदर उसके ऑब्जेक्ट्स हम लोगों ने डिफाइंड किए हैं। हियर यू कैन सी प्रिमिटिव इंट अगर आपको चाहिए तो रैपर क्लास में आप इंटीजर यूज कर सकते हो। प्रिमिटिव फ्लोट है तो रैपर क्लास में फ्लोट ऑब्जेक्ट यूज कर सकते हो। प्रिमिटिव बुलियन के लिए रैपर क्लास में बुलियन ऑब्जेक्ट हम लोग यूज कर सकते हैं। प्रिमिटिव कैर के लिए रैपर क्लास में कैरेक्टर ऑब्जेक्ट प्रेजेंट है। प्रिमिटिव डबल डेटा टाइप के लिए रैपर क्लास में डबल ऑब्जेक्ट प्रेजेंट है। नाउ यू विल सी what is the difference between that, right? So here you can see if we are talking about the primitive, those are the keywords also. So उसका जो first letter है that is small, lower case. एंड वहीं पे अगर मैं रैपर क्लास में ऑब्जेक्ट्स की बात करूं तो वहां पे फर्स्ट कैरेक्टर उसका कैपिटल में है। तो कुछ इस तरीके से भी आप लोग डिफरेंशिएट कर सकते हो टाइप्स को एज उसी के साथ ऑब्जेक्ट्स को रैपर क्लास में। व्हाट इज अनबॉक्सिंग एंड ऑटोबॉक्सिंग, जो कि रैपर क्लास के अंदर हम लोग यूज करेंगे। सो फर्स्ट रैपर क्लास, उसके अंदर दो टाइप्स हमें मिल जाते हैं। First one that is a autoboxing and the second one which is a unboxing. क्या होता है autoboxing and unboxing? Autoboxing means primitive to object, मतलब जो भी आपकी primitive data types है उन्हें हम लोग objects में convert कर देंगे, so it will become the autoboxing. Unboxing मतलब जो हम लोगों ने कन्वर्ट किया था उसे फिर से ऑब्जेक्ट में primitives में डालना है, तो वहां पे हम लोग unboxing यूज कर सकते हैं। So autoboxing primitive to object, unboxing object to primitive. Just cross करना है हमें. That's how the autoboxing and unboxing works. Let's see कि exactly इसे कैसे perform करना है. What is autoboxing and what is unboxing? And उसे हम लोग use कैसे कर सकते हैं. Here you can see, suppose मैंने integer a equals to 10 declare कर दिया है. उसके बाद में मैंने integer object ले लिया। इंटीजर ऑब्जेक्ट लेने के बाद उसके लिए मैंने एक b नाम का वेरिएबल ले लिया एंड उसके अंदर मैंने a की वैल्यू स्टोर कर दी। एंड देन जो भी a के अंदर वैल्यू है उसे हम लोग यहाँ से आउटपुट पे दे देंगे। लेट्स टेक एन एग्जांपल। यहाँ से मैंने b के अंदर जो वैल्यू स्टोर की थी उस b के अंदर की वैल्यू को आउटपुट पे प्रिंट कर दिया। वी विल सिंपली रन द कोड। यू कैन सी वी आर गेटिंग एन 10 वैल्यू। तो ये क्या हो गया? इंटीजर यानी कि टाइप टू इंटीजर यानी कि ऑब्जेक्ट, मतलब सिंपली प्रिमिटिव टाइप टू ऑब्जेक्ट। सो ये क्या हो गया? मेनली हमारा ऑटोबॉक्सिंग हो गया। सो हियर आई एम जस्ट गिविंग द टाइप ऑल्सो, सो दिस इज एन ऑटोबॉक्सिंग। फिर अनबॉक्सिंग क्या होता है? अभी जो मैंने यहाँ पे डाला था इंटीजर b के अंदर उसे फिर से मैं अनबॉक्स कर दूंगी। कैसे करना है? इंट रिजल्ट ले लिया इक्वल्स टू b।
बी के अंदर जो वैल्यू है वो मैं रिजल्ट के अंदर स्टोर करने वाली हूँ, कुछ इस तरीके से। यहाँ पे फिर से हम लोग ऐड कर देंगे system.out.println एंड रिजल्ट के अंदर जो वैल्यू है उसे आउटपुट पे दे देंगे। प्रोग्राम को मैंने रन कर लिया। कैन यू सी बोथ द टाइम्स वी आर गेटिंग द 10 वैल्यू। तो कुछ इस तरीके से हम लोग ऑटो बॉक्सिंग एंड अनबॉक्सिंग इन दोनों कॉन्सेप्ट्स को यूज कर सकते हैं, विच कम्स इन अ रैपर क्लास, जो कि रैपर क्लास के अंदर होता है। तो अभी क्वेश्चन ऐसा है कि रैपर क्लास यूज कहाँ पे होता है, वेयर इट इज यूज्ड। तो सिंपली कलेक्शन फ्रेमवर्क जो हम लोगों ने सीखा वहां पे भी हम लोगों ने रैपर क्लास को यूज किया था। कैसे यूज किया था, लुक एट हियर। सपोज वहां पे हम लोगों ने क्या किया था, लाइक मेरे पास एरे लिस्ट है, उसके अंदर अगर मुझे नंबर्स को स्टोर करना है तो इंट हम लोगों ने एज अ टाइप पास नहीं किया था, हम लोगों ने इंटीजर एज अ टाइप पास किया था। सो ये इंटीजर क्या हो गया, बेसिकली ऑब्जेक्ट हो गया। बट इंटीजर ऑब्जेक्ट है एंड वैल्यूज इंसर्ट करते वक्त हम लोग 10, 20, 30 कुछ इस तरीके से नंबर्स इंसर्ट कर रहे थे। तो ये क्या हो गया, मेनली हमारा ऑटो बॉक्सिंग एंड अनबॉक्सिंग, जो कि हम लोग कलेक्शन फ्रेमवर्क के अंदर यूज करते थे। दैट्स हाउ द रैपर क्लास इज यूज्ड। Now after the wrapper class, next we have that is generics. क्या होता है generics exactly? So suppose what is generics? Problem without generic, no type safety, risks of caste exceptions and hard to maintain. अगर हम लोग generics यूज नहीं करते हैं, सबसे पहला सबसे strong drawback that is no type safety. अगर मैं मेरा डेटा इंसर्ट कर रही हूँ, मैं कलेक्शंस को बिल्ड कर रही हूँ, डेटा मेरे पास बहुत ज़्यादा है, तो वहाँ पे अगर सेफ्टी नहीं है तो ऑब्वियसली मेरा डेटा कहीं तो भी लीक हो जाएगा या फिर रॉन्ग डेटा मेरा इंसर्ट हो जाएगा। सो आई विल नॉट प्रेफर दैट, ऑब्वियसली यू विल नॉट ऑल्सो, राइट। तो वहाँ पे हमें क्या करना है, जेनेरिक्स को यूज़ करना है, क्योंकि सबसे पहले तो वहाँ पे हमें पूरी सेफ्टी मिल जाती है। किसकी सेफ्टी, टाइप की सेफ्टी, यानी कि कौन से वैल्यूज आपको एग्जैक्टली वहां पे देना है, ये सेफ्टी हमें मिल जाती है। लाइक आपको नंबर्स देने हैं, आपको स्ट्रिंग पास करनी है, आपको कैरेक्टर पास करने हैं, वो सभी चीजें हम लोग मेंटेन कर सकते हैं यूजिंग द जेनेरिक्स। रिस्क ऑफ क्लास कास्ट एक्सेप्शन एंड इट इज हार्ड टू मेंटेन, बिकॉज ऑफ दैट जेनेरिक केम्स एंड वी यूज द जेनेरिक्स। व्हाट इज जेनेरिक? It adds the type safety, it avoids the runtime errors, it is reusable and flexible and used heavily in a collection. जो collection framework हम लोगों ने सीखा उसके अंदर generics 100% होता है, क्योंकि हम लोग जो collection framework अभी यूज करते हैं that is generic. There are two ways, non-generic and generic. Non-generic में क्या होता था, I will give an example of that also. नॉन जेनेरिक में क्या था, सपोज मेरे पास ये एरे लिस्ट है, इसका मैंने ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लिया, फिर से मैंने यहाँ पे एरे लिस्ट को दे दिया कुछ इस तरीके से। मतलब यहाँ पे क्या होता था, देयर इज नो एनी टाइप, तो आप कोई भी वैल्यू उसके अंदर इंसर्ट कर सकते थे। उसकी वजह से देखो, लाइक सपोज यू आर इंटरिंग द इंटीजर नंबर, देन स्ट्रिंग नंबर, देन डबल नंबर, एवरी प्रिमिटिव टाइप हैव द डिफरेंट मेमोरी स्पेस, तो उसकी वजह से उसे मेंटेन करना हार्ड था। ड्यू टू दैट जेनेरिक केम्स। सो जेनेरिक है तो वहां पे आप टाइप बता देते हो, आपको कौन सा टाइप यूज करना है एंड उसी के अकॉर्डिंगली हम लोग वैल्यूज को इंसर्ट कर सकते हैं। लुक एट हियर, सपोज यहाँ पे एरे लिस्ट लिया है मैंने, सपोज मैं यहाँ पे स्ट्रिंग को पास करने वाली हूँ, तो यहाँ पे मैंने स्ट्रिंग ले लिया, उसका ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लिया एंड ब्रैकेट्स को यहाँ पे पास कर दिया। तो इस तरीके से हम लोग जेनेरिक्स को यूज कर सकते हैं। उसके बाद में system.out.println से ओबी के अंदर जो वैल्यू है वो आउटपुट पे दे सकते हैं। एंड वैल्यूज देने के लिए वी हैव एन ऐड मेथड। लेट्स टेक एन एग्जांपल। फर्स्ट मैंने यहाँ पे डेटा दिया है, फिर से ob.add करके सेकेंड डेटा मैंने इसके अंदर दे दिया। So that's how you can use the generics, you can use the wrapper class like autoboxing and unboxing.
Great work, guys. That's how we completed the two important concepts which used in a APIs, which used in a frameworks and also in a Java application. I hope you all understand this part. Let's continue our Java journey together. In our upcoming series, we are going to see again the important concept. Bye-bye.